बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बन फैमिली या 14 ग्रुप के एलिमेंट्स। कार्बन फैमिली या 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो कितने एलिमेंट होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये 5 तत्व होते हैं 14 ग्रुप के। इसे हम सबसे पहला एलिमेंट कार्बन है तो इसे कार्बन फैमिली भी कहते हैं। जैसे कि इसके पहले 13 ग्रुप पढ़ा था जिसमें कि सबसे पहला एलिमेंट रखा था बोरॉन, तो उसको हम लोग कहते थे बोरॉन फैमिली। उसी तरह से इसमें सबसे पहला कंपाउंड है कार्बन, तो इसीलिए इसको हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। तो कार्बन फैमिली में इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था कि कार्बन फैमिली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको डिस्कस किया था। इसी के बाद आगे इसमें देखते हैं कि जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन भी कर जाते हैं, क्लोरीन से, एसिड से, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसी प्रकार देखते हैं जैसे कि जर्मेनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जर्मेनियम डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह से टिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके टिन ऑक्साइड बना लेता है। लेड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड बना लेता है PbO, और लेड ऑक्साइड को 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो Pb3O4 लेड ऑक्साइड या लेड टेट्रा ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे कार्बन होता है, कार्बन के 2 ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के ये 2 ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे होता है? न्यूट्रल होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय गुणों होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से कार्बन के जो 2 ऑक्साइड नेचर में ऊपर पाए जाते हैं होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय गुण रखता है। इसी प्रकार से 14 ग्रुप या कार्बन फैमिली के सभी एलिमेंट्स जो हाइड्राइड बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं, वो सब टेट्राहाइड्राइड होते हैं, मतलब उसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये सभी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके टेट्राहाइड्राइड्स बनाते हैं। तो इसमें देखें जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके टेट्राहाइड्राइड CH4 बनाता है, मीथेन। और इसी प्रकार से ये टिन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके SnH4 बनाता है, टेट्राहाइड्राइड बनाता है। तो इस प्रकार से 14 ग्रुप या कार्बन फैमिली के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके टेट्राहाइड्राइड बनाते हैं, अर्थात उसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से हैलाइड, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रिएक्शन कर जाते हैं किससे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, मतलब कि कार्बन फैमिली के सभी एलिमेंट हैलोजनी तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्ट करके ये भी टेट्राहाइलाइड बनाते हैं, मतलब कि 4 क्लोरीन या 4 ब्रोमीन ये 4 जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन फैमिली के सभी तत्वों कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड हैलोजनी तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्ट करके टेट्राहाइलाइड बना लेते हैं। जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, SnCl4, तो ये टेट्राहाइलाइड बन जाते हैं। इसी प्रकार से ये
कार्बन कार्बोनिक एसिड के रूप में, कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, यहाँ कार्बन इसमें उपस्थित है। इसी प्रकार से जो 14 ग्रुप में कार्बन फैमिली में जो कार्बन होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसके जो गुण होते हैं अपने ग्रुप के सभी तत्वों से कुछ भिन्न होते हैं। और वो भिन्नता क्या होती है कि कार्बन फैमिली में कार्बन की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट जो हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनसे भिन्न होती है। तो इसमें भिन्नता क्या होती है, क्यों होती है? कार्बन अपने समूह के दूसरे तत्वों से भिन्न क्यों होता है? तो उसका कारण क्या है? कार्बन की जो रेडियस होती, त्रिज्या होती, वो सबसे कम होती है अपने ग्रुप में। कार्बन की जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है, वो सबसे कम होती है। और नंबर 2, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो इनका रेडियस या त्रिज्या सबसे कम होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है, जिसके कारण इसके जो लक्षण होते हैं, इसके जो गुण होते हैं, अपने ग्रुप के सभी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो ये हाईली निगेटिविटी होती है कार्बन में। तो इसके गुण अपने ग्रुप के सभी तत्वों से भिन्न होते हैं। वैसे भी कार्बन जो होता है नेचर में, इसके जो एलोट्रॉप्स हैं, इसके अपर रूप हैं, वो पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, जिनका हम लोग यूज भी करते हैं। अपर रूप क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व प्रकृति में 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे हम अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, कोल होता है, फुलरीन्स होते हैं, कार्बन 60। तो ये सब कार्बन के अपर रूप है, एलोट्रॉप्स है। तो इस प्रकार से कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है अपने समूह में दूसरे तत्वों से भिन्न होती है। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी अलग है, कार्बन की अलग है, जबकि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट एक ही ग्रुप के होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सेम होती है। लेकिन यहाँ पर कार्बन की प्रॉपर्टी अपने समूह के दूसरे तत्वों से भिन्न है। तो जैसे कि कार्बन में 2 कक्षाएं होती हैं, क्यों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो पहली कक्षा में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, 1s2 2s2 और 2p2। तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि s सबसेल पूरा भरा हुआ है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 2 है। तो इस प्रकार से जो कार्बन होता है, कार्बन में कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण का मतलब कार्बन में कार्बन से और दूसरे तत्वों से, एलिमेंट से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम लोग कैटिनेशन पावर कहते हैं या श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कैटिनेशन पावर या श्रृंखलन, तो ये कार्बन में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी संख्या लाखों में होती है, जिनमें सभी में कार्बन जुड़ा होता है। तो कार्बन में कैटिनेशन पावर ज्यादा होती है, ये इसीलिए इसके एलिमेंट, इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। कार्बन स्वयं में कैसा होता है? अधातु, नॉन मेटल। कार्बन कैसा है? नॉन मेटल है। सिलिकॉन भी नॉन मेटल है। कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं। कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल या अधातु होते हैं। और जर्मेनियम जो होता है वो उपधातु होता है, उपधातु या मेटलॉइड होता है। अर्थात इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। जर्मेनियम उपधातु या मेटलॉइड है,
जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। और इसके पश्चात आता है नीचे की तरफ टिन और लेड। टिन और लेड दोनों धातुएं हैं, मेटल्स हैं। तो इस प्रकार कार्बन फैमिली में जो 5 एलिमेंट हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनमें से स्टार्टिंग के जो 2 एलिमेंट हैं कार्बन और सिलिकॉन, ये दोनों नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। तीसरा तत्व जर्मेनियम उपधातु या मेटलाइड है, जिसमें धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं। और लास्ट में है नीचे की तरफ 2 एलिमेंट टिन और लेड, ये दोनों धातुएं हैं, मेटल है, इनमें धातुओं की प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार से कार्बन बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही विशेष प्रकार का एलिमेंट है। और इसमें विशेषता जो पाई जाती है वो इनकी अपनी अलग सी इसके गुण होते हैं, उसके कारण इसमें जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो बहुत ही विशेष प्रकार के होते हैं, बहुत ही विशिष्ट होते हैं। तो ये कार्बन की जो केमिकल एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दूसरे तत्वों के साथ मिल करके यौगिकों को बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और कार्बन अपने ग्रुप में अलग होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है, इसकी त्रिज्या सबसे कम होती है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे उच्च होती है। इसके कारण ये अपने ग्रुप में सबसे भिन्न होता है। तो ये आप लोग समझ करके इसको नोट करेंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।